जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। थोड़ा सा गला बैठा लग रहा है ना। खांसी 2-3 दिन से लगातार आ रही है। चलेगा। और कल हम लोग जो रेस वाले प्रश्न स्टार्ट किए थे, चाल बुरी समय जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो आपका रेस से संबंधित था, ठीक है। और मैंने रेस में जितने भी आपके कंसेप्ट थे मैंने कल की क्लास में बताया है। और आज हम लोग डायरेक्ट प्रश्न बनाएंगे। और जो भी लोग अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे या ये क्लास अगर चाल बुरी समय का पहला क्लास देख रहे होंगे तो इससे पहले जो है जस्ट इससे पहले भी क्लास को आप जरूर देखें, ताकि उस क्लास का संबंध इस क्लास से है। तो जो पहला क्लास देखेंगे तब जाके आपको ये क्लास मतलब समझ में आएगा, ठीक है। नहीं था आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए, चाल बुरी समय में कुछ ऐसा है नहीं इस चैप्टर में, नहीं इस वाले जो टॉपिक में। अगर आपको अनुपात लगाना आएगा, मैंने आपको बताया था कि दूरी कांस्टेंट होगी तो चाल जो होगा समय के बीच अनुपाती होगा, ठीक है। समय अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो चाल और दूरी एक दूसरे के क्या होंगे, समानुपाती होंगे, मैंने बताया था। एक बार फिर वापस मैं हल्का सा रिवाइज कर दे रहा हूँ। डिस्टेंस बराबर क्या बेटा, स्पीड इनटू टाइम, मतलब दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणते समय, यही होता है। अगर मैं समय को कांस्टेंट करूंगा तो जो अनुपात दूरी का होगा वही अनुपात क्या होगा, पहला किस हो जाएगा, ठीक है। अगर समय को न करके मैं चाल को मतलब कांस्टेंट कर दूं, तभी जो दूरी का अनुपात होगा वही क्या होगा, समय का अनुपात होगा, या जो समय का अनुपात होगा दूरी का होगा। ये दोनों कांस्टेंट हो गया। लेकिन जब हम दूरी को कांस्टेंट करेंगे तब ये दोनों एक ही तरफ है, इनको इधर लाना पड़ेगा हमें। इधर गुणा इधर क्या होगा, भाग हो जाएगा। इसका मतलब उल्टा हो जाएगा। जब दूरी कांस्टेंट होगा तो जो चाल का अनुपात होगा वो समय के अनुपात का क्या होगा, उल्टा होगा। या जो समय का अनुपात होगा वो चाल के अनुपात का उल्टा होगा। मैंने कल की क्लास में चीजें बताई है, एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आज के पहले प्रश्न हम लोग आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें प्रश्न लिखने में थोड़ा समस्या हो रही है। आपको अगला प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। एक मिनट, चलिएगा, ठीक है। गीता बबीता से 5/2 गुना तेज दौड़ती है। जो गीता है वो बबीता से किससे तुलना किया, बबीता से तुलना किया जा रहा है। 5/2 गुना तेज दौड़ती है। एक रेस में यदि गीता बबीता को 40 मीटर की बढ़त देती है, तो भैया आप 40 मीटर आगे चल जाइए तब मैं रेस शुरू करूंगा, ठीक है। बढ़त देती है तो प्रारंभिक बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी ज्ञात कीजिए जहां वे दोनों मिलेंगी। और लिखा है ब्रैकेट में कि दशमलव के कितने स्थान तक, 2 स्थान। सबसे पहले देखिए बात क्या रहा कि गीता बबीता से 5/2 गुना तेज दौड़ती है। यहाँ स्पीड के बारे में बात कहा गया है ना। जो गीता है वो बबीता से, यहाँ पे गीता में देना, यहाँ पे बबीता ले देना, बबीता, ठीक है, ठीक है। 5/2 गुना किससे, बबीता से, जिसके साथ का के की सा से सी लगता वो नीचे होता है। तो बबीता, इसका मतलब अगर बबीता की स्पीड 2 होगी तो 2 का अगर हम 5/2 निकालेंगे, क्योंकि 5/2 गुना है तो गीता बबीता का 2 हो जाएगा, तो गीता कितना हो जाएगा 5। इसका 5/2 निकालेंगे भाई, और इतना गुना तो 2 का 5/2 गुना करेंगे, ये कैंसिल क्या रहेगा 5, या तो डायरेक्ट ये 2 ये 5 आप ये हो जाएगा। ये इनकी चाल का अनुपात है, ठीक है, ये इनकी चाल का अनुपात है। लेकिन बात समझिएगा, यहाँ पे चले आते हैं, यहाँ पे गीता है किसको बढ़त दे रही है, एक है आपका कि गीता बबीता को 40 मीटर की बढ़त देती है। जो गीता है वो कहती है भैया बहनी बबीता आगे चल जा, ठीक, आप 40 मीटर का रहिए, आगे रहिए, बबीता यहाँ पे आगे हो गया। अब दोनों चले तो जहां मिलेंगी, मान लीजिए इसकी स्पीड स्लो है, ये धीरे धीरे चलेगी ना,
और धीरे चल मान यहाँ पहुंची, तब तक पीछे से गीता आके यहाँ पहुंच गई। तो कह रहा कि इस प्रारंभिक पॉइंट से आपको निकालना इसकी दूरी क्या है, ये बेटा कह रहा है। तो दोनों के देखिए, दोनों एक यहाँ खड़ी, गीता यहाँ खड़ी, दोनों का समय स्टार्ट होता है एक समान, एक समय, दोनों चल रहे हैं, ये तेज और जल्दी पहुंच जाएगा। तो दोनों के लिए समय क्या है, सेम है। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, समय सेम है तो समय को कांस्टेंट मान, समय कांस्टेंट दिया गया है। तो जो अनुपात स्पीड का होगा वही अनुपात क्या होगा, इसका मतलब यही जो अनुपात है दूरी का अनुपात है। तो दूरी में जबकि इनके बीच दूरी कितना गैप है, दूरी में कितना गैप है 40, यहाँ पे गैप कितना दूरी में, क्योंकि यही दूरी का अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 का अंतर बेटा, 3 का वैल्यू दिया कितना दिया आपका 40 मीटर दिया गया। आपसे क्या कह रहा है, क्योंकि 5 बेटा जहां से स्टार्ट किया पहले गीता की बात करेगा, तो गीता 5 यूनिट चलेगी टोटल दूरी, तो 5 यूनिट का मान लीजिए, 3 यूनिट का मान 40, तो 1 यूनिट का जो मान आएगा वो 40 बटा क्या आएगा 3। आपको 5 यूनिट का मान निकालना है, 5 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो 5 चौक के 20, आपका 200 आ जाएगा। नीचे 3 से भाग दे सकते हैं, 3 एकम 3 काम खत्म हो जाएगा, 3 छक 18, फिर 2 बचेगा 2 बचेगा तो फिर 20 हो जाएगा, फिर 3 छक 18 आ जाएगा। अब बचेगा 20 में से 2 18 चल गया, 2 बचा, पॉइंट बढ़ा के बढ़ाएंगे तो आपका 2 बचा, फिर 0, फिर 3 छक 18, ऐसे 66 जाएगा। तो 2 अंक तक लिखना है, इसके बाद ये 6 चलता जाएगा, तो उसको रोकना होता है, तो 1 अंक बढ़ा के रोक देते हैं, ये 7 हो जाएगा 66.67 मीटर। मेरी बात सुना है आपको, विकल्प नंबर पहला है आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत बताइए, लास्ट वाला फिर से बता दीजिए, क्या लास्ट वाला पूरी जो 5 लिए हैं 5, हाँ गीता वाली दूरी, वो काहे 5 लिए, सवाल पढ़िए, क्योंकि दोनों निकालना है तो 5 पढ़िए। दोनों क्या ये गीता दौड़ के वहां गई फिर उसके बाद बबीता दौड़ रही है, कि दोनों तो बीच में स्टार्ट कर रहे हैं ना। सवाल पढ़िए, कह रहा है कि तो प्रारंभिक बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी कितनी है जहां वे दोनों मिलेंगे। तो प्रारंभिक बिंदु कहाँ है, रेस शुरू हुई थी यहाँ से ना, वो तो बबीता कहेगी भाई नहीं, गीता कहेगी बबीता जी आप आगे चले जाइए, तो बबीता यहाँ दौड़े, लेकिन रेस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से। तो प्रारंभिक बिंदु से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो बबीता गीता जाएगी वो कितना यूनिट जाएगी, 5 यूनिट जाएगी ना। नहीं मेरी बात समझ रहा, बबीता जो है 2 यूनिट दौड़ेगी। तो क्या दोनों को दूरी आप जोड़ना चाहते हैं कि गीता और बबीता की दूरी दोनों को जोड़ेंगे आप, नहीं समझ आया इधर बेटा, आपको समझ अब क्लियर हुआ, चला जा हो गया स्क्रीनशॉट, आगे चला जा, चलेगा। एक आम इंसान को ऊपर उठने में बहुत समय लगता है, पता नहीं आपको, एक आम इंसान को ऊपर उठने में बहुत समय लगता है, ठीक है। तो हम लोग को ऊपर उठने में बहुत समय लगेगा, और आम इंसान को मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ता है ऊपर उठने के लिए, ठीक है। और कोई रास्ता नहीं है कि बैकअप आपके पास है, पीछे बैकअप कोई सपोर्ट करेगा और आप आगे बढ़ेंगे, नहीं, आपको खुद के भरोसे चलना है वर्तमान समय में, ठीक है। ये बहुत जरूरी बात, इसको आप दिमाग में रखिए। चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया आपको, इसमें देखा होगा, अशोक भरत से, किसे बेटा, भरत से 2 सही 2/3 गुना तेज दौड़ता है। यहाँ पे अशोक हो गया और यहाँ पे क्या बेटा भरत, इनकी स्पीड के बारे में बात का बेटा, कितना दिया गया 2 सही 2/3 गुना तेज दौड़ता है। तो इसका मतलब 3 गुना के 6 2 8 बड़ा कितना जाएगा 3। भरत से, भरत की स्पीड क्या होगी 3, अशोक की स्पीड क्या होगी 8, ये हो गया। मेरी बात सुनाई सबको, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि यदि अशोक भरत को 160 मीटर की बढ़त देता है, ये हो जाएगा अशोक भरत को, यहाँ भरत करते हैं बीच कर देते हैं BH, अशोक भरत को कितना मीटर की बढ़त देता है 160 मीटर बढ़त देता है। तो लक्ष्य स्तंभ कितना दूर होना चाहिए,
मतलब जहां पे उन्हें दोनों को पहुंचना है, यहाँ से कितना दूर होना चाहिए ताकि अशोक और भरत एक ही समय में उस तक पहुंच सके। समय कांस्टेंट है, तो जो अनुपात आपका स्पीड का होगा वही अनुपात किसका होगा, दूरी का हो जाएगा। मतलब यही अनुपात आपका डिस्टेंस का भी होगा। सही। इनके बीच गैप कितने का है, कितने का है, 5। 5 का मान कितना दिया गया, यहाँ गैप 160 मीटर का गैप है, जबकि यहाँ पे गैप कितना है 5 का। और भाई भाग दे के एक का निकालेंगे भाई। आप कहना कितना लक्ष्य होना है, कितना दूर, ये वाला यहाँ से दौड़ करेंगे 8 यूनिट का मान, 8 क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 5 एक 5 खत्म हो जाएगा, 5 यहाँ 15 बचेगा, 1 बचेगा 10, 5 गुना 3। अब 8 का गुणा कर दीजिए, 8 गुना के 16 हासिल है, 8 के 24 है 25, 256 मीटर होना चाहिए। कोई दिक्कत भाई, एक ही टाइप प्रश्न चला, अगर दिक्कत हो रही होगी आपको इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे चला जाए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चला गया, चलिए इसको रेड करें। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे चला जाए। चले, अगला प्रश्न आपको इसमें दिख रहा होगा स्क्रीन पे। 400 मीटर की दौड़ में, दौड़ कितने मीटर की है, 400 मीटर की दौड़ में ए बी को ए 16 मीटर बटा सेकंड की चाल से दौड़ता है। ए जो है 16 मीटर सेकंड की चाल से दौड़ता है, चलेगा। यदि ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है, ए बी को क्या कर रहा है, 15 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। उनको आगे जाने के लिए कहता है, उसके बाद भी पहले पहुंच जाता है ए। ठीक है, तो बी की चाल ज्ञात कीजिए, चलेगा। सबसे पहली बात देखिएगा, दो बंदे हैं, एक बंदा ए है, एक बंदा क्या है, टोटल जो दूरी है वो 400 मीटर की है। कितने मीटर की है, 400 मीटर की है। लेकिन ए यहाँ पर, बी यहाँ पर है। बी ए को कितनी बढ़ा दिया है, ए बी को कितनी बढ़ा दिया है, 15 मीटर की बढ़ा दिया है। ए तो पूरा 400 मीटर चलेगा, लेकिन बी कितना मीटर चलेगा भाई, बी तो इतना मीटर चलेगा ना, ये पूरा यहाँ से 400 जाएगा, बी कितना चलेगा, केवल 385 मीटर ही चलेगा। नहीं क्या उसको 10 सेकंड से हरा भी रहा है तो ये इधर ही रह जाएगा, मतलब 160 मीटर इधर ही रह जाएगा। ये भी 10 सेकंड से लास्ट में हरा भी रहा है उस पर, ये तो सुनिए तो पहले बात, समय का डिफरेंस दिया गया ना, उस समय में आपका अंतर दिया गया ना, या समझिए तो पहले सही। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों को बात समझेगा, अगर यहाँ पे ए यहाँ दौड़ा स्टार्ट कर, बी यहाँ दौड़ा स्टार्ट करता है, इसका मतलब ये क्या हुआ कि हराने के मतलब 10 सेकंड वो लेट पहुंचा होगा, नहीं मेरी बात में, लेकिन पहुंचा ना होगा भाई। ये जो 385 चलेगा दूरी, ये कितना चलेगा भाई, 15 मिनट की बढ़त देता है। 15 मिनट की बढ़त का मतलब बी जो है 85 मीटर चला, इसका मतलब केवल, मेरी बात समझिए, वो 10 मिनट एक्स्ट्रा लिया गया, अलग बात है, 10 समय का। ठीक है, इसका मतलब ये जो दूरी आई है, ये दूरी जो आई 15 है ना, 15। अब कितने मिनट से चला बेटा आपका, 10 सेकंड। इसका मतलब ए तो पूरी दूरी चला होगा, मेरी बात बेटा। तो हम निकालेंगे ए वहां तक पहुंचने में कितना समय लिया है, नहीं समझा, ए वहां तक पहुंचने में कितना समय लिया है। तो समय बराबर सूत्र क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे 4। तो दूरी ए तो पूरा 400 दूरी चला होगा, दूरी बटे 4। 4 कितनी थी, ए की स्पीड दिया गया है 16 दिया गया है, 16 से भाग देंगे, 16 दूना 32, 16 दूना 32 बचेगा ऐसे 8, फिर 0 है 80 हो जाएगा, 16 पंजे, मतलब जो ए को समय लगा होगा है ना 25 सेकंड लगा होगा, वो 25 सेकंड में पहुंच जाएगा। और जबकि बी कितने उसे कितना हरा रहा है, बी को 10 सेकंड हरा रहा है, इसका मतलब बी कितना समय लिया होगा, 15 भाई उधर 25 मिनट लिया है, वो 35 मिनट लिया होगा। तो बी है ना, ठीक है, बी द्वारा लिया गया समय
बी द्वारा लिया गया समय, तो समय कितना होगा, ये तो 25 मिनट पहुंच गया, लेकिन 10 मिनट लेट कौन पहुंचा है, 10 भैया सेकंड 10 सेकंड लेट, मतलब 35 सेकंड लिया होगा। वो कितना दूरी तय करने में, 385 मीटर दूरी तय करा होगा भाई। तो अब निकालना है स्पीड, स्पीड मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 300 कितना है, 385 ये दूरी है, समय कितना है 35, देखेगा 35 से कम, 35 नीचे काम खत्म हो जाएगा, 35 से कम 38 है, 38 में 35 जाएगा, 3 बचेगा, फिर 35, 35 से कम तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मेरी बात समझ आएगी नहीं आपको, बोलिए क्लियर है, क्या कुछ अब सही भैया। ये तो पूरी दूरी गया होगा, हम निकाले ये कितना समय लिया होगा, तो भाई समय वाला दूरी बटे 4, एक ही 4 दिया गया है और दूरी 400 416, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, भाग देंगे, 25 आएगा, 25 सेकंड लगेगा समय, ये 25 सेकंड लिया तो 10 सेकंड एक्स्ट्रा कौन लिया होगा, बी जो लिया गया समय 25 10 35 होगा, और 35 सेकंड में उसे इतना दूरी तय करना है, 4 निकाल लीजिए आप, दूरी बटा समय, दूरी 350 समय 35 सेकंड हो जाएगा आपका। क्या दिक्कत हो रही, क्या कर बेटा, अभी नहीं सुना आपको, ठीक है क्या जागे इसको रेस्ट करें। चलिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। 1 किमी की एक दौड़ है, दौड़ कितने किलोमीटर की है, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, 1 किलोमीटर जी 1000 मीटर की आपकी रेस होने वाली है। P 120 सेकंड में और Q 125 सेकंड में दौड़ पूरी करते हैं, ठीक है। P 120 सेकंड में, Q कितना सेकंड में, 125 सेकंड में। टाइम जो दिया गया बेटा वो दिया गया है, एक पहले P दिया गया फिर Q दिया है, क्या बेटा, ये आपका चल रहा है 120 सेकंड में और ये आपका 125 सेकंड में, ठीक है। तो कितने सेकंड से हराता है, दिया बेटा सुनो, चलेगा। दौड़ पूरी करते हैं, P ने Q को कितनी दूरी से हराया, अब ये समझिए P तो 120 सेकंड लिया, Q कितना सेकंड लिया आपका, तो कितना समय एक्स्ट्रा लिया आपका, 5 सेकंड लिया, 5 सेकंड एक्स्ट्रा लिया, मतलब अगर ये जितना 5 सेकंड में जितना दूरी तय किया होगा उतना दूरी हरा हुआ ना, मेरी बात नहीं समझी भैया। 5 सेकंड में 5 सेकंड ये आपका लिया कितना, 5 सेकंड कम लिया है, ये 5 सेकंड ज्यादा लिया है, इसका मतलब 5 सेकंड में जितना दूरी चला होगा उतना दूरी हरा होगा, तो इसको दिया गया है ये 125 सेकंड में कहां पहुंच जा रहा है, कहां पहुंच रहा भाई, यहां से पूरा 1000, मतलब 1000 जो दूरी तय कर रहा है वो कितने मिनट में, 125 सेकंड में तय कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना तय करेगा, 1 सेकंड में कितना तय करेगा, हो जाएगा 8 मीटर तय करेगा, तो कितने सेकंड से आ रहा है, कितना एक्स्ट्रा 5 सेकंड लिया है, तो जब 1 सेकंड में 8 मीटर मतलब चलेगा तो 5 सेकंड से आ रहा है, तो 5 गुणा कर दे, 5 8 40 मीटर से मारा है। मेरी बात नहीं सुनाई क्योंकि समय 5 सेकंड से आ रहा है, जो Q है 125 सेकंड में 100 मीटर जाएगा, 1000 मीटर जाएगा, 1000 मीटर 125 सेकंड में, 1 सेकंड में 1000 से भाग कर दे तो आपका आएगा 8 मीटर, तो 5 सेकंड एक्स्ट्रा लिया है तो 5 सेकंड में चला कितना होगा, 40 मीटर चला होगा, अर्थात तो 40 मीटर से हरा होगा। बेटा सुना आपको, बोलिए चलो बेटा आप किस लगाए, चलिए ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, खांसी आ रही है भाई। चलो जी आगे विवेक, आज आपकी बुद्धि जो है तेज नहीं चल रही है, क्या बात है, क्या करें भाई, चलेगा
अगला प्रश्न देखिए, 1000 मीटर की रैखिक दौड़ में, ठीक है, 1000 मीटर की रैखिक दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हराता है। ए किसको हरा रहा है? बी को हरा रहा है 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा रहा है। मेरे पास में आगे चलिए, ए और बी की चालों के बीच अंतर है और मीटर बटा सेकंड ज्ञात करना है, ठीक चलेगा। टोटल दौड़ कितने मीटर की है? 1000 मीटर की है, ठीक है। ए जो है, ए पहुंच गया, मान लीजिए यहाँ पे ए पहुंच गया यहाँ पे, लेकिन बी अभी पीछे कितना, चाहे तो 50 मीटर कहिए, चाहे तो क्या कहिए आप 5 सेकेंड। मेरे पास में ना बी ए पहुंच गया, लेकिन बी 50 मीटर पहले भी पीछे रुका हुआ है, मतलब लेट है, 5 सेकंड लेट है। इसका मतलब 50 मीटर तय करना है 5 सेकंड में। किसे तय करना है? बी को तय करना है। तो बी की हम चाल निकाल सकते हैं। बी की चाल आपको पता है, बी की चाल, क्योंकि चाल होता है एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो भैया 5 सेकंड में 50 मीटर, 1 सेकंड में 10, यही हो जाएगा चाल। 10 मीटर पर चाल हो गया। किसकी चाल हो गया? बी की चाल हो गया। तो हम निकाल सकते हैं कि ए जो है, सॉरी, बी ए से यहाँ तक जाने कितना समय लेगा, पूरा टोटल समय कितना लेगा, हम क्योंकि इसमें कम कर देंगे उसका समय मिल जाएगा। मेरे पास में है, तो यहाँ से निकालेंगे आपको ए का समय, सॉरी बी द्वारा लिया गया समय। तो भाई 50 मीटर 500 सेकंड, 5 सेकंड, तो 50 को यदि आपको 1000 मीटर चलाना है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि ए यहाँ से वहां तक जाने में कितना समय लिया। या हटाइए, बात खत्म करिए, बी की चाल पता चल गया। आपको निकालना है टाइम कि बी को वहां से वहां तक जाने में समय कितना लगेगा। समय बराबर दूरी बटे, तो दूरी कितना चला उसको 1000, भाई टाइम बराबर होता है ना, समय बराबर दूरी बटे क्या होता है 4। दूरी तो हो गया 1000, चाल कितना है 10, ये काट देंगे, मतलब बी कितने सेकंड में पहुंच रहा है 100 सेकंड में पहुंच रहा है। इसका मतलब ए कितना समय पहुंचेगा, ए कितना समय में पहुंचेगा, भैया वो कम लेगा ना यार, ये पहले पहुंच रहा है ना, तब भाई वो 5 सेकंड, ये 5 सेकंड ज्यादा ले रहा है बी, ये तो 5 सेकंड पहले पहुंच रहा है। इसका मतलब ए कितना समय लिया होगा 95 सेकंड का समय लिया होगा। आपको तो बी की चाल पता है, आपको ए की चाल पता करना है, तो उनके चालों के बीच गैप अंतर निकालना है। तो इसकी चाल कैसे निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी तो ये भी आपका 1000 चला है, दूरी 1000 चला है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी 1000, समय कितना लिया है 95। ये किसकी चाल होगी, ए की चाल। बी की चाल कितनी है 10। आपको केवल अंतर लेना है, क्या लेना है अंतर। तो ये 95 पहले काट लीजिए, 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे तो कितना जाएगा 5 गुना के 10, ये 0 हो जाएगा, 0 5 से काटेगा कितना जाएगा 19 माइनस 1 और 10, 19 दहा में 190, तो 200 में से 190 घटेगा, कितना बचेगा 10, 10 बटा के 19, ये इसकी चाल हो जाएगी, मतलब उनके चालों में अंतर। फिर से बात समझ लीजिए, ए जो बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा रहा है, इसका मतलब बी यहाँ पे रुका हुआ है, उसको 50 मीटर चलना है कितने सेकंड में 5 सेकंड में। तो भैया यहाँ से चाल निकालें, क्योंकि चाल 1 सेकंड में चली गई दूरी चाल होती है, तो चाल निकालिए। तो 50 मीटर 5 सेकंड में, 1 सेकंड में 5 से भाग करेंगे 10 मीटर पर सेकंड। तो हम पता करें कि इस 10 के स्पीड से वो पूरा टोटल जाने में कितना समय लगेगा। तो टोटल दूरी आपकी 1000 मीटर है, 10 की स्पीड है, काट दिए 100 सेकंड लगेगा, जबकि ए आपका कम लगेगा 5 सेकंड, तो 5 सेकंड में 95 सेकंड। तो अब बी ए को 95 सेकंड में दूरी तय करनी है, तो चाल क्या होनी चाहिए, दूरी बटा समय। दूरी 1000, चाल 95, ये ए का चाल निकल गया। बी का चाल क्या है 10, अंतर निकाला, घटा दीजिए आप, मैंने काटा 5 से, 200 बटा 19 आ गया, ये आपका 10 बचा है,
19 दाम 190, 210 में से घटे 200 में से 190 घटेगा 10/19। इनकी चाल का जो अंतर है वो 10/19 है। बोलिए कुछ है नहीं, थोड़ा सा आपको दिमाग दौड़ाना है। ठीक है, क्लियर हुआ? और कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे चलो जाए, ठीक है, इसको अरेंज करें। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिए, आपको इसमें भी दिख रहा होगा। 500 मीटर की एक दौड़ है। दौड़ कितने मीटर की है? 500 मीटर की दौड़ है। बाबी तथा लाला की चाल का अनुपात, बाबी और लाला की चाल का, यहाँ पे बाबी है बेटा, यहाँ पे कौन है? लाला, दो लोग हैं। इनके स्पीड का अनुपात कितना दिया बेटा? 3:4। ये इनके चाल का अनुपात दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि बाबी के पास 140 मीटर की शुरुआत है, बाबी के पास, इसका मतलब समझे बेटा, मतलब टोटल तो आपकी 500 मीटर की रेस है, लेकिन 140 मीटर आगे कौन है? हाँ, बाबी के पास से शुरुआत है, मतलब लाला आपका कहाँ होगा? यहाँ पे, बाबी आपका यहाँ पे होगा। मेरी बात समझ रहा है? ठीक है, करें यदि बाबी के पास 140 मीटर की शुरुआत है, तो बाबी कितने मीटर से जीतेगा? बाबी कितने मीटर जीतेगा? यहाँ दोनों स्टार्ट करें, दोनों स्टार्ट करें, दोनों दूरी, तो दोनों के लिए समय क्या होगा? क्योंकि जब जीतने हारने की बात होती है तो दोनों के लिए समय क्या दिया जाता है? दोनों के लिए समय सेम जाता है। तो जब समय सेम होगा तो बार बार बताया जाता है कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। टाइम सेम है तो जो अनुपात स्पीड का होगा, मतलब चाल का होगा, वही अनुपात आपका डिस्टेंस का होगा, दूरी का होगा। तो डिस्टेंस का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा। जबकि ये टोटल दूरी कितनी है? 360 मीटर है 360 मीटर। तो ये कौन दूरी तय करेगा? हाँ, बाबी तय करेगा। मतलब तो ये बाबी जब तय कितना है? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का जो मान दिया गया वो 360 दिया गया मीटर। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 120 मीटर। इसका मतलब कि बाबी जो होता है कितना मीटर चल रहा है? 360 मीटर। तो लाला कितना मीटर चला होगा? तो लाला का मान तो 4 यूनिट दिया गया है, सॉरी, तो 12 चौक 48। तो लाला कितना मीटर चला होगा? यहाँ इसका मान दिया बेटा, इसका मान 480 मीटर चला होगा। तो देखिएगा, बाबी जीतेगा तो लाला 480 मीटर चला होगा। तो भैया टोटल दूरिया तो कितना है? 500 मीटर। तो क्योंकि लाला तो शुरुआत से दौड़ रहा है ना, तो ये 480 मीटर गया, वह 480 मीटर चल चुका है। तो कितना मीटर हारेगा? 20 मीटर से आपका हारेगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? चाल का अनुपात दिया गया, दोनों के लिए समय सेम है, तो दूरी का अनुपात भी यही हो जाएगा। जबकि आपका बाबी जो है यहाँ से यहाँ तक जाएगा टोटल, वो 360 मीटर जाएगा, क्योंकि 140 मीटर तो पहले आगे निकल चुका है। तो 3 का मान दिया 360, 1 का मान निकालेंगे 120, 1 का मान 120 हो जाएगा आपको। तो 4 का मान 480 मीटर, क्योंकि लाला के निकाले भाई ना, लाला पूरा यहाँ से 480 मीटर जाएगा। तो कितना मीटर से आ रहा है? लाला हारा है 20 मीटर से, और बाबी कितने मीटर जीतेगा? 20 मीटर जीतेगा। अभी बोलिए, हमें क्लियर है? डाउट कुछ? सलीम अली जी बोलिए, सही है? आप लोग क्या करें भाई? आगे चला जाए, चलेगा, इसको रेस करके आगे चलते हैं। बात समझेगा? देखिएगा, अगला जो प्रश्न दिया गया इसके पे आपको दिख रहा होगा, 1400 मीटर की दौड़ में, दौड़ कितने मीटर की है? 1400 मीटर। यह आपका 1400 मीटर की दौड़, सही है?
जान 1 मिनट 60 सेकंड में अंत बिंदु तक पहुंचता है। जान चल रहा है अगर यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक जान को जाने में कितना समय लग रहा है? 1 मिनट 6 सेकंड। 1 मिनट 6 सेकंड मतलब 1 मिनट में आपका पूरा 60 सेकंड हो जाएगा, और 6 सेकंड कितना हो जाएगा? मतलब जो टाइम की बात करेंगे तो जो जॉन है कौन बेटा का, जॉन को कितना समय लग रहा है? 66 सेकंड लग रहा है। फिर इसके बाद जबकि जेम्स, किसकी बात हो रही है? जेम्स जब चल रहा है तो जेम्स को 77 सेकंड में अंतिम बिंदु तक पहुंचता है। ये 77 सेकंड ले रहा है पहुंचने में। तो कह रहा हूं कि जॉन जेम्स को कितनी दूरी से हराता है। जो जॉन है वो कम समय ले रहा है, तो पहले पहुंच रहा है, इसका मतलब ठीक है 77 सेकंड। तो जेम्स को कितने सेकंड दूरी से हराता है, इसका मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ समय में कितना का अंतर है? 11 का अंतर है, 11 सेकंड। जबकि आपको पता है कि जो आपका जेम्स है वो 77 सेकंड में पहुंच रहा है। तो 77 सेकंड में मतलब कि 77 सेकंड में कितना दूरी तय कर रहा है? 1400 मीटर तय कर रहा है। 1400 मीटर तय कर, मतलब तय करा पूरा टोटल दूरी। तो इसको देखिए, इसको नीचे करेंगे कि 1 सेकंड में जो कौन है जेम्स कितना दूरी जाएगा? 1400 बटा कितना होगा? 77, 7 से काटेंगे कितना रहेगा? 7 गुना 14, 200 बटा कितना होगा? 7 एकड़ 7, 7 एकड़ 11 आएगा। ये 1 सेकंड में 211 बटा मीटर, 200 बटा 11 मीटर जाएगा। तो जब ये कितने सेकंड से हरा है? 11 सेकंड से। 1 सेकंड में जेम्स जो है 200 बटा 11 मीटर चलेगा। 11 सेकंड में कितना चलेगा? 11 से गुना कर दे, 11 से 11 कैंसिल, 200 मीटर। कितना आसान है कि नहीं आसान? और वो कह रहे हैं कि सर कितना घुमाया जा रहा है, दो लाइन में कितना घुमा दिया गया। आप सवाल को सही तरीके से सुन नहीं रहे तब आपको समस्या होगी। कुछ बेटा पूछा लिख लीजिए। चलिए नोट करिए, फिर आगे चला जाए। चला जाएगा, चलेगा। सवाल इस पर देख लेते हैं। फिर इसके बाद एक क्लास और रेस पर रह जाएगा। क्लास में जो 3 लोग रहेंगे, ए बी से, बी कितने में हरा रहा है, बी सी को कितने में हरा, सी ए को कितने में हराएगा। ठीक है, एक क्लास और आपका रहेगा फिर आपका। अच्छा, और कुछ छूटा बेटा 4 दूरी समय में? बोलिए। चलेगा।